हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों का जो पेपर था उसको डिस्कस किया और आज हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो एप्लीकेशन है ना, मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है वो क्या है। मैंने बताया था कि मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं ना। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो मैंने उस दिन बताया भी था कि इसके पहले पहले क्लास में वन लेक्चर बिफोर मैंने ये बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। मैंने ये बताया था कि सबसे पहले किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएट dy बाई dx जो मिलेगा उसको एक बार जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद x को क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यूज मिलेगा। वैसे वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। इसी पॉइंट पे क्या हो सकता है, y का वैल्यू क्या हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है और क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। उसके बाद जब जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा तो एक बार आपको क्या करना है, d2y अपॉन dx2 को d2y अपॉन dx2 क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। y का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और सेकंड डेरिवेटिव पे देखना है, क्या देखना है कि सेकंड डेरिवेटिव पे जो सेकंड डेरिवेटिव पे क्या है कि उसका क्रिटिकल पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। वैल्यू केवल देखना, साइन देख लेना है। यदि निगेटिव आएगा तो उस क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और यदि पॉजिटिव आएगा तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिलेगा, आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, है ना। यही चीज क्या करना है, अपने को देखना है। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ सम देखेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि एग्जाम्पल, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको आप जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ उसी स्टेप को आपको माइंड में रखना है और उसी को हमेशा फॉलो करना है। जब ये स्टेप आपको माइंड में याद रहेगा हमेशा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। से देखिए कि क्या दिया हुआ है कि इफ, क्या दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस कितना दिया हुआ है, 6x क्या है 3x स्क्वायर, है ना। कितना दिया हुआ है, नहीं एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस हम लिखे 3 कितना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या लिखे 5, है ना। ऐसा कुछ हम वैल्यू कैलकुलेट कर ले, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो देन क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम एंड क्या होगा, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो स्टेप वाइज जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप 1 है ना, क्या है, क्या करना है, फाइंड dy अपॉन क्या है dx। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है 5। तो ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या हो जाएगा 4, है ना। क्या हो जाएगा 4। ये फर्स्ट स्टेप मिलेगा, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। सेकंड स्टेप क्या है, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है 0। क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ नहीं है, क्या करना है, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू क्या करना है 0 रखना है ना। तो जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या होगा 4 इक्वल टू क्या होगा 0।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है 12 और c इक्वल टू क्या है 4। तो x इक्वल टू क्या होगा, x का जो हम फार्मूला लिखेंगे x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यही होगा, है ना, क्या होगा, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ x इक्वल टू माइनस बी आई मीन कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर आई मीन क्या दिया हुआ है 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 अपॉन क्या होगा 2 इंटू 3, यही होगा ना। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 12 प्लस माइनस, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से इसको क्या लिख सकते हैं 12 आई मीन देखो 12 इंटू क्या होगा 12 माइनस 16 इंटू 3 अपॉन क्या होगा 6, है ना, क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ हम वैल्यू लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस, देखो इसको भी हम थोड़ा सा अरेंज करें तो लिख सकते हैं 9 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 3, यही होगा अपॉन क्या होगा 6। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं 16 कॉमन ले सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 12 प्लस माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 6 अपॉन क्या हो जाएगा 6, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा x इक्वल टू आई मीन माइनस 4 है ना इंटू क्या होगा 3 प्लस माइनस रूट 6 अपॉन क्या होगा 6, तो x इक्वल टू क्या होगा मिला माइनस 2/3 इंटू क्या होगा 3 प्लस माइनस रूट 6, यही होगा ना। देखो यहाँ 12 इंटू 12 को 4 इंटू 3 लिखा तो 16 इंटू 9, 16 कॉमन ले लिया तो 9 माइनस 3 क्या होगा 6 हो जाएगा अपॉन 6, है ना। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो तो x का एक वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3 बाई क्या होगा 6, यही होगा। तो x इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा देखो कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं आई मीन एज इट इज रहने दो, ठीक है 2 रूट आई मीन हम लिख सकते हैं कितना ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू 6 अपॉन 9, तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, कितना होगा 2 अपॉन क्या होगा 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक x1 मिला माइनस 2 प्लस 2 रूट क्या हुआ 2/3, है ना, और दूसरा x2 मिला, x2 कितना माइनस 2 रूट क्या होगा 2/3। अब दो ये क्या हुआ क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया, क्या मिला क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, है ना, कितने 2 क्रिटिकल आई मीन 2 x के वैल्यूज मिले जहां क्या होगा dy/dx जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, है ना। अब dy/dx 0 हो गया, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है कि क्या करना है फाइंड, थर्ड स्टेप क्या है स्टेप 3 क्या है फाइंड d2y अपॉन क्या है dx2। अब देखो तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2 इक्वल टू क्या होगा d ऑफ dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होगा देखो dy अपॉन dx d ऑफ 3x स्क्वायर माइनस, है ना, 12x प्लस क्या हुआ 4/dx। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा देखो तो 6x माइनस 12x, तो कितना हुआ 6 आई मीन 6 इंटू क्या हुआ x माइनस 2, है ना। अब सेकंड डेरिवेटिव मिल गया आपने को। फोर्थ स्टेप क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव को आप वैल्यू क्या करना है ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या करना है चेक करना है। तो थर्ड स्टेप 4 क्या है स्टेप 4, है ना, क्या है स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में आपको क्या करना है
कि अब हम लिखेंगे क्या होगा कि d2y अपॉन dx2 एट क्या होगा x इक्वल टू x1 है ना, x1 अब वैल्यू रख दो तो कितना होगा 6 इंटू क्या है x1 आई मीन x1 माइनस क्या होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा देखो 6 इंटू x1 का वैल्यू रखो आप, कहाँ है x1 यही है ना, तो क्या लिखेंगे -2 है ना प्लस 2 अपॉन क्या होगा 2 बाई क्या होगा √2/3 -2 है ना। ये आपको क्या मिला, वैल्यू मिल गया किसका x1 का। तो अब आप लिख सकते हो 6 इंटू क्या लिख सकते हो -4 प्लस है ना, देखो इसको ये आप सॉल्व करोगे तो 2, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 से क्या होगा 1 से छोटा होगा है ना, तो ये क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो इंटू क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई क्या होगा 3। तो यहाँ देखो ये क्या आएगा नेगेटिव आ रहा है क्या, देखो यहाँ वैल्यू रखोगे 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 1 से क्या होगा छोटा आएगा, तो 1 से छोटा इंटू क्या होगा 2 भी क्या होगा 2 से छोटा ही होगा, और इधर क्या है -4, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं हेंस क्या लिखेंगे हेंस क्या होगा क्या लिखेंगे हेंस एट x इक्वल टू x1 y विल बी क्या होगा y विल बी मैक्स, क्या होगा x इक्वल टू x1 पे क्या होगा y जो होगा वो क्या हो जाएगा मैक्स हो जाएगा। और मैक्स का वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप क्या करोगे y की जगह क्या करना है x1, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा देखो, और क्या लिखेंगे अब देखो स्टेप हम लिखें, स्टेप क्या लिखेंगे आई मीन हाँ स्टेप 4 में ही ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पे देखें आप क्या लिखेंगे d2 y अपॉन क्या होगा dx2 एट x इक्वल टू x2, तो ये कितना होगा 6 इंटू क्या होगा x -2 x2 -2 x2 का वैल्यू रखो तो 6 इंटू क्या लिखेंगे देखो ध्यान से 6 इंटू क्या लिखेंगे क्या होगा 6 इंटू कितना होगा 6 इंटू क्या होगा आपका 6 इंटू कितना हो जाएगा 6 इंटू x2 का वैल्यू रखो -2 है ना, -2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 -2, तो ये कितना हो जाएगा देखो -2 तो आई मीन -12 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा +2 बाई क्या होगा 3, अगेन ई भी क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है, तो दोनों जगह क्या होगा फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा दोनों जगह फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा निगेटिव आएगा, आई मीन सॉरी दोनों जगह जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या होगा मिनिमम होगा, क्यों क्योंकि दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या है दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या हो रहा है x का जो है आई मीन सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे सॉरी क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एट अगेन क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू x2 क्या होगा y विल क्या होगा हैव क्या होगा हैव है ना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है क्या होगा y विल हैव क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू है ना। और ये अब दोनों वैल्यू हम चेक करेंगे, क्या करेंगे दोनों वैल्यू चेक करेंगे और दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही मुझे क्या करना है वैल्यू क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो जब आप क्या करोगे अब दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे है ना। तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा देखो अब हम लिखेंगे क्या होगा y एट x इक्वल टू क्या होगा x1 और इसको आप कैलकुलेट कर लेना है ना, और y एट क्या होगा y एट x इक्वल टू क्या होगा x2 इसको कैलकुलेट कर लेना है ना, और इस दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वही क्या होगा मैक्सिमम होगा, ग्लोबल मैक्सिमम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको ग्लोबल मैक्सिमा है ना। दोनों में से जो वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम आएगा सबसे ज्यादा होगा उसी को हम मैक्सिमम लिखेंगे, ठीक है क्योंकि दोनों में क्या करना है आपको कंपेयर करना है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगा वो अपने को क्या करना रहता है कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और एक फिजिक्स में क्या है एक कॉन्सेप्ट हम प्रूव करेंगे जिसको आपको क्या करना है
माइंड में रखना है ना। तो ये इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। अब हम क्या लिखेंगे कि क्या होगा कि इफ क्या होगा, इफ x प्लस वाई इक्वल टू के क्या है, क्या होगा, इफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या है कि। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फिजिक्स में, 2-3 जगह इसका यूज है ना, तो ये याद रखना। इफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, k है, आई मीन सम ऑफ टू नंबर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, k क्या है, कांस्टेंट। देन प्रूव that product of x and y will be क्या होगा, will be maximum if क्या होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, फिर से देखो कि सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। देन आपको प्रूव क्या करना है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम तभी हो सकता है जब क्या होगा, दोनों नंबर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आई मीन प्रोडक्ट दैट इज x इंटू वाई विल बी मैक्सिमम इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या हो जाए, k बाई 2 हो जाए। यही क्या करना है, प्रूव करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि देखो इसका यूज क्या है ना फिजिक्स में, ठीक है। अब प्रोडक्ट को यदि हम क्या करें, प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं क्या, p इंटू हमने क्या लिखा, आई मीन p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, यहाँ दिया हुआ है, देखो ये क्या है, प्रोडक्ट को ही क्या करना है, आपको मैक्सिमा करना है। यहाँ क्या है, 2 वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में इसको क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन ए फर्स्ट हुआ है ना, और एक गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, k। ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। यदि मैं लिख दूं y इक्वल टू, यहाँ से लिख सकता हूँ क्या होगा, k माइनस क्या हो जाएगा, x। इसको हम क्या मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं, है ना। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, देखो तो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, इसको हम थर्ड लिख लेते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा, देखो तो p इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इंटू क्या है, x इंटू k माइनस क्या होगा, x। अब देखो हमने क्या किया, p को एक सिंगल वेरिएबल में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। देखो मैंने यहाँ x में कन्वर्ट किया है, आप y के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंगल वेरिएबल में क्या है, आप मैंने उसको कन्वर्ट किया है ना। अब मुझे क्या करना है, p को मैक्सिमा मिनिमा करना है। तो एक तो मेथड है कि हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो हम क्या लिखेंगे, dp। अब देखो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, p है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो p को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, dp अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, देखो तो k लिखेंगे, k d ऑफ क्या होगा, k x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो k कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं d ऑफ x dx माइनस d ऑफ एक्स स्क्वायर dx। देखो यहाँ k हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, dp अपॉन क्या हुआ, dx। अब क्या है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर क्या होगा, फॉर मैक्सिमम और क्या लिखेंगे, मिनिमम ऑफ क्या होगा, p क्या होगा, dp अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 0। यही होगा ना, क्या होगा, dp अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा, k माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k बाई क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ एक ही बार दिया हुआ है, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू k देन प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y विल बी मैक्सिमम इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या होगा, k बाई 2। मुझे चेक नहीं करना है कि ये ऑलरेडी दिया हुआ है मैक्सिमम, तो ये जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या मिला, k बाई 2 मिला। अब हम x का वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन सेकंड में रख दें, है ना।
पुटिंग द क्या होगा वैल्यू है ना ऑफ क्या होगा x इन इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू क्या मिल जाएगा k बाई क्या हुआ 2 मिल गया। तो अब p इक्वल टू क्या लिखेंगे देखो तो x इंटू क्या होगा y इक्वल टू क्या लिखेंगे k स्क्वायर बाई क्या हुआ 4। तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम मिला, p यहाँ क्या मिला मैक्सिमम है ना p मैक्स। जब नंबर क्या हो गया देखो तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या हुआ, ठीक है। दूसरे तरह से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो तो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है क्या है p है ना, तो देखो तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम लिख रहे हैं मेथड 2 यूज कर रहे हैं है ना मेथड 2 p इक्वल टू क्या है के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब इधर लिखो तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस पी इक्वल टू क्या हुआ 0। अब लिखेंगे सिंस क्या होगा सिंस, हाँ इसको हम क्या करेंगे ऐसे नहीं, एक मिनट सॉरी, यहाँ डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। p इक्वल टू क्या लिखा हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स है ना। यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के बाई 2 क्या हुआ के बाई 2 एक्स प्लस के स्क्वायर बाई 4 माइनस के स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब देखो तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, शायद आप ध्यान देंगे तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस के बाई 2 द होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई क्या हुआ 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स माइनस के बाई 2 द क्या हुआ 2, यही पी मिल गया। अब आपको ही मालूम है कि मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये क्या हो जाए 0 हो जाए, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, ये जितना ही कम होगा उतना ही ये ज्यादा होगा, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू 0 से कभी कम नहीं हो सकता है, क्यों क्योंकि इसका पावर क्या है 2 है, तो इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो तो पी मैक्स कितना होगा पी मैक्स इक्वल टू क्या हुआ के स्क्वायर बाई 4, और ये कहाँ 0 होगा x इक्वल टू कहाँ के बाई 2 पे, तो y इक्वल टू भी क्या होगा के बाई 2 हो गया। तो इससे भी प्रूफ हो गया कि नंबर जो होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों नंबर क्या हो जाए इक्वल हो जाए। ये क्या करना है आपको माइंड में रखना है ना। अब जैसे एक एग्जांपल देख लो है ना, क्या दिया हुआ है एग्जांपल कि क्या होगा इफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 16, देन फाइंड है ना फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा x इंटू वाई है ना, यही क्या करना है आपको मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो तो p इक्वल टू क्या होगा x इंटू वाई, तो p मैक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं p मैक्स इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यही होगा ना, क्यों क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी हो सकता है जब x इक्वल टू क्या हो जाए y हो जाए, और यहाँ x इक्वल टू वाई रखोगे तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर आई मीन कितना हो जाएगा 64। देखो सिंपल है ना। अब आप लोग ग्रेविटेशन में सभी लोग ग्रेविटेशन पढ़े हैं है ना, देखो फिजिक्स में इसका मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं है ना कि इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में क्या है ना। तो ये आपको याद रखना है कि दो नंबर का सम क्या है दो नंबर का सम यदि कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी हो सकता है जब दोनों नंबर क्या हो जाए इक्वल हो जाए, क्या हो जाए दोनों नंबर को क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये आपको माइंड में रखना है। अभी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो है ना, एन ऑब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन देखो कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M इज है ना डिवाइडेड इनटू 2 parts and
an object of mass m is divided into two objects. ऐसे लिखो, two objects and both objects are placed at a fixed distance d, then find maximum gravitational force between them, है ना. find maximum gravitational force between them, है ना. आपको क्या करना है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच मैक्सिमम कितना फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही क्या करना है आपको बताना है. फाइंड मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट्स. देखो तुम लोग जानते हो, देखो क्या है, तुम लोग जानते हो कि दो ऑब्जेक्ट यदि डी डिस्टेंस पे रखा जाए, है ना, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन क्या होता है, r होता है. अब एक ऑब्जेक्ट है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मास क्या होगा यार, कंजर्व होगा ना. जितना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पे मास है वही मास जो होगा वो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यदि वन ऑब्जेक्ट पे हम मास x मान लें तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे मास क्या हो जाएगा, m माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. क्या हो जाएगा, m माइनस x. इससे देखो एक ऑब्जेक्ट ये है ना, इसको हमने ए मान लिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है. इनको हमने क्या किया, डी पॉइंट कंसीडर कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. इनको हमने क्या किया, डी डिस्टेंस पे रखा. एक क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ए ऑब्जेक्ट ए है, इस पे मास यदि हम मान लें कितना, x, तो इस पे मास कितना हो जाएगा, m माइनस एक्स. यही होगा ना यार, क्यों, क्योंकि टोटल मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल M में दिया हुआ है. तो जब ऑब्जेक्ट को जितने भी पार्ट में डिवाइड करो, मास क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. अब इक्वली डिवाइड होगा, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा. यदि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होगा तो इक्वली मास डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, मास इक्वली डिवाइड नहीं होगा, है ना. मास भी किसी दूसरे फैक्टर पे क्या होगा, डिपेंड करेगा. तो हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं कि मास क्या होगा. हाँ, यदि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होता, आइडेंटिकल होता, तो मास क्या होता, इक्वली डिवाइड हो जाता. आई मीन मास क्या होता है, m/2 तो फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि उनके बीच मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना. तो यहाँ क्या होगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू क्या होता है, G, है ना, m1 m2 अपॉन क्या होता है, d². G क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका वैल्यू मुझे जानने की जरूरत. m क्या है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m1 क्या है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 क्या है, मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, और d क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, है ना. तो अब यहाँ देखो एक ऑब्जेक्ट पे मास क्या है, x है, तो हम लिख सकते हैं g x, दूसरे पे क्या है, m माइनस क्या है, x अपॉन क्या है, d². अब देखो यहां से दिया हुआ है कि कितने कैसे डिस्टेंस पे रखा है, फिक्स डिस्टेंस. आई मीन इसमें क्या हुआ, d भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट हो गया, है ना, और g भी क्या है, कांस्टेंट है. ये तो ऑलवेज कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होता है, ये फिक्स है. अब आपसे मैं पूछूं कि f का मैक्सिमम निकालो, तो देखो तो f का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना. क्या है, तो हम बोल सकते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, x × m−x के वैल्यू पे डिपेंड. और अभी मैंने आपको बताया था कि दो नंबर का सम यदि कांस्टेंट है, देखो तो ये दो नंबर क्या है, x और एक क्या है, m−x, इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिल रहा है, m मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है. तो दो नंबर का यदि सम क्या है, कांस्टेंट है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी हो सकता है जब दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे. बस यदि कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको कुछ डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये मालूम है कि दो नंबर का सम, है ना, यदि कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f डिपेंड ऑन, क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, x × m−x.
है ना। तो क्या होगा, आई मीन ये जैसे ही मैक्सिमम होगा वैसे ही क्या होगा, एफ मैक्सिमम। तो हम बोल सकते हैं कि x इंटू एम माइनस एक्स विल बी क्या होगा, विल बी मैक्सिमम। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, मैक्सिमम इफ क्या होगा, ये दोनों नंबर क्या हो जाए, इक्वल होते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाए, m माइनस क्या हो जाए, x हो जाए। तो x आई मीन 2x इक्वल टू m, तो x इक्वल टू क्या होगा, m बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यदि, है ना, क्या हो जाए, यदि मास क्या हो जाए, इक्वली डिवाइड हो जाए, तो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो, हेंस इफ क्या होगा, इफ मास विल क्या होगा, विल डिवाइड, है ना, डिवाइड इक्वली बिटवीन क्या होगा, देन फोर्स बिटवीन, देन फोर्स विल बी क्या होगा, विल बी मैक्सिमम। ये ग्रेविटेशन जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वह चीज मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से एफ मैक्स कोई पूछे तो आप क्या लिख सकते हो, देखो x की जगह और x और y लिख दो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से g अपॉन डी स्क्वायर, आई मीन x की जगह m/2, तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यही क्या हो गया, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आई मीन हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो आई मीन कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, है ना। तो 2 क्लास में आपका विद इन 2 क्लास, आई मीन इन 2 क्लास, 2 और 3 क्लास योर बेसिक्स मैथ्स विल बी फिनिश, है ना। तो उसके बाद हम जैसे ही बेसिक्स मैथ फिनिश होगा उसके बाद हम प्योर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।